गाइस चिल मारो, ऐश करो, आज मेरी फिल्म हिट हुई है तो तुम सब भी मेरे साथ ऐश करो। सो लेट्स रॉक द पार्टी। अब मुझे नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता। ये Cheers! Come on! हेलो। हेलो बैडशॉ। तुम हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बैडशॉ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी? तुम्हें क्या लगा मैं सीरियस हूँ? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है बैडशॉ। लेकिन अभी तो तुमने कहा तुम पागल हो गई हो। तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ, सच कहा तुमने बैडशॉ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, समझी? इसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? मुझसे शादी। What nonsense! तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैं एकदम होशो हवास में हूँ बैडशॉ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। इसलिए तो मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अलविदा। हेलो हेलो। क्या हुआ बैडशो? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ यार, तुम लोग जाओ जाओ पार्टी करो। यू तो जस्ट इतना एंजॉय। परेशान क्यों लग रहा है यार? कुछ नहीं हुआ यार, यू जस्ट गो बहुत tense लग रहा है यार। गो क्या हो गया यार? गो। ओके यार, चलना। यो वू! हेलो 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 हेलो। बादशाह, तुम क्यों? किसी और के फोन का इंतजार था क्या? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान दोगे? देखो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। बैड शो नाम है मेरा, बैड शो। तुम्हारा बाप हूं मैं। एक बार सिर्फ मेरे सामने आके देखो, फिर देखना क्या हाल बनाता हूं मैं तुम्हारा, समझे? मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, बहुत पास। क्या मतलब? पब टाइगर में ट्रांस म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते ना। पब टाइगर? इसका मतलब? मैं आ रहा हूँ मैं। बैडशो, क्या हुआ यार? मुझे बस घर जाना है। बट हुआ क्या? बैडशो, अगर पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए पार्टी खत्म हो गई है। साइड प्लीज। गार्ड, पता नहीं यार। वन साइड Guard. प्लीज, साइड। घर जाना मुझे। यार आइए, तू बताएगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। कम ऑन। कोई मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकता। सर बात क्या है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं नहीं तो, और वैसे भी तुम लोगों के होते मुझे क्या परेशानी होगी? आपकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पहले प्यार की पहली कसम सुपर हिट है। कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी सक्सेस के बाद? अच्छा लग रहा है। गुड। सच कहूं तो हमारी पूरी यूनिट ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है। यू नो, वी हैव ऑल वर्कड सो हार्ड एंड इट्स रियली नाइस, यू नो। बेटा, कौन है? क्या तुम गिटार बजाना बंद नहीं कर सकते? इसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग चिल्ला रहे हैं। सुन लिया मॉम, ठीक है मॉम। मैं सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर बड़ी तेजी से पब से बाहर निकल गया। दया, फोन जरूर इस आदमी ने किया होगा। कौस्तुभ नाम है सर इसका। अच्छा, और कुछ? सर इसे भी गोली लगी है और एक गन मिला है सर इसके बॉडी के पास में से। इतनी गोलियां चली है, किस बात पे ये सब हुआ होगा? सर हिम्मत तो देखिए, अंधाधुंध गोली चला के निकल गए। ये तो फिर साउंड ही बताएगा कि ये है क्या। ये प्रेस वाले और मीडिया वाले बिना बात को फंस गए सर इस फायरिंग में। काफी प्रेस वालों को गोलियां भी लगी है सर। इतनी गोलियां चली है, समझ में नहीं आता किसने किस पर गोलियां चलाई। लेकिन जिसने भी ये किया है
जिसने भी ये किया है वो बचने नहीं चाहिए। सर, मैंने कुछ घायल रिपोर्टरों से पूछताछ की थी सर। पता चला कि कौस्तुभ ने इस बैटशॉ पर गोलियां चलाई थी। उसी दौरान बैटशॉ के बॉडी गार्ड्स ने भी गोलियां चलाई थी, लेकिन वो बैटशॉ को बचा नहीं सके और इस चक्कर में खुद भी घायल हो गए सर। कितने लोग घायल हो गए थे? सर 3 प्रेस फोटोग्राफर हैं, एक कैमरामैन है, एक लेडी रिपोर्टर है सर, और 4 बॉडीगार्ड्स है इस बैटशॉ के। कल के पेपर में ये प्रेस वाले क्या बवाल मचाएंगे। इतनी सारी गोलियां चली हैं, किसने किसको मारा है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कुछ है भाई। क्या है? गन पाउडर भाई, गन पाउडर। अच्छा, इसने भी फायर किया है। और इस कौस्तुभ के पास जो गन पड़ी हुई मिली है वो कहाँ है? वो गन, एक मिनट, ये है बॉस वो गन। समझ के इसके ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं, देखें किसके हैं वो? तारिका, जरा देखो इस गन पर कौस्तुभ की उंगलियों के निशान हैं या नहीं। यस सर। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? वो ये कि बैटशॉ के साथ इतने सारे लोग थे, आसपास मीडिया वाले भी थे सर, लेकिन इसने वही टाइम क्यों चुना उसे मारने के लिए? बैटशॉ तो मरा ही मरा सर, साथ में ये कौस्तुभ भी तो मर गया, कई सारे लोग घायल भी तो हो गए। फ्रेडी, आज ये सूरज कहाँ से निकला? सूरज? हाँ, कहाँ से निकला? कहाँ से निकला? पश्चिम से सर। पश्चिम से निकला? सॉरी सर। तभी तो मैं कहूं कि फ्रेडी ने इतनी अक्ल की बात करी कैसे? फ्रेडी, तुम्हारा सवाल है बिल्कुल करेक्ट और अच्छा भी, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कौस्तुभ को बैटशॉ पर उसी टाइम हमला करने की सूझी कैसे? सर, मैच हो गया। ये गन कौस्तुभ की ही है। बॉस, यहाँ पर भी कुछ है। ये लो, जैसे ही डॉक्टर तारिका ने कुछ कमाल की चीज ढूंढी, इन्होंने भी कुछ ढूंढ लिया। क्या है भाई? ये देखो, ये एक मोटी सी पिन है जो इसके दिमाग में पूरी तरह से घुस गई है। बहुत बुरी तरह से अटकी हुई है ये पिन। पर गोलियों के बीच में ये पिन कहाँ से घुस गई? एक बुरी तरह से घुसी है, मतलब एक बड़े फोर्स के साथ आई होगी ये पिन। सर, कोई हंसेगा नहीं तो एक बात बोल सकता हूँ? 2 बातें बोलो ना फ्रेडी, जरा जोर से हंस लेंगे। सर, ऐसा भी हो सकता है कि गोली खाने के बाद जब ये गिरा तो इसका सर जमीन से टकराया होगा और ये पिन वहां पे थी जो इसके सिर में घुस गई सर। वाकई सर, आज तो सूरज पश्चिम से ही निकला है। फ्रेडी सर एक के बाद एक धनाधन अकल की बात कर रहे हैं। मगर सर, अगर बैटशॉ के सर में ये पिन इसके गिरते वक्त लगी है तो फिर इसे दर्द तो जरूर हुआ होगा, चिल्लाया तो जरूर होगा सर। हाँ, चिल्लाया तो जरूर होगा। सर, इतने लोग वहां पे चिल्ला रहे थे, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, किसी को क्या पता चला होगा? और तब तक तो इसे दूसरी गोलियां भी लग चुकी थी। अब बात घूम फिर के वहीं पर आती है साळुंखे कि कौस्तुभ ने इस पर जो गोलियां चलाई वो उसी टाइम पे ही क्यों? ये लो बॉस, ये इतनी बड़ी पिन। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। तुम समझ गए होगे हम लोग यहाँ क्यों आए? नहीं सर, आप लोग यहाँ पे क्यों आए? कौस्तुभ का नाम सुना है? कौस्तुभ? वो तो मेरा भाई है। मालूम है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और वो तुम्हारा भाई है नहीं, भाई था। था मतलब? मतलब ये कि बैटशॉ पर गोलियां चलाते वक्त उसे भी गोली लगी और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। माँ!
हम संभालिए अपने को। मुझे पहले से ही पता था ये एक न एक दिन होने ही वाला है। क्या आपको मालूम था कि कौस्तुभ बैडशॉ को क्यों मारना चाहता था? मेरे पति ऑफिस से लौट रहे थे, मगर उनकी किस्मत ही खराब थी। सामने से बैडशॉ नशे में धुत अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर आ रहा था। एक्सीडेंट हो गया। बैडशॉ बच गया और मेरे पति की जान चली गई। कोर्ट से भी बैडशॉ छूट गया। कौस्तुभ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वो दिन ब दिन बिगड़ता चला गया और वो गलत संगत में चला गया। गलत संगत मतलब? मतलब वो उन लोगों के साथ रहने लगा जो पहले अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। सर कहीं वो गन कौस्तुभ को इन्हीं लोगों ने तो नहीं दिया? हमें इन सब के नाम चाहिए। कौन कौन लोग हैं ये और कहाँ मिलेंगे? कितना तीखा बना दिया यार, पूरा मिर्ची का टोकरी डाल दिया है क्या? बस एक हरी मिर्ची डाली और गाना गाने लगा। अच्छा चल थोड़ा सोया सॉस डाल दे। उसका 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा टमाटो सॉस तो डाल दो। उसका 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। यार तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? ये तो ऐसे बोल रहा है, अगर पानी मांगेगा तो 20 रुपए ले लेगा यार। हाँ ले भाई अपने पैसे ले ले, ये ले। अबे 2 रुपए लेके जा अपने। अरे कल ले लूंगा यार। कौस्तुभ को गन किसने दी? मालूम नहीं। किसने दी? किसने दी? बोला ना मालूम नहीं। बताओ। उसी गन से बैडशॉ मारा गया। बता किसने दी? हाँ? हम लोगों ने दी थी। हम लोगों ने दी थी उसे। सर हमको पैसे दो इसके। क्या? ठीक है हम लोग अभी आते। इस पिन पर ऐसा जहर लगा हुआ है जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी मैंने पता लगा ही लिया। इस जहर का नाम है डाइक्लोस्टॉक्सिन। डाइक्लोस्टॉक्सिन? जी हाँ। तो बैडशॉ की मौत इस पिन पे लगे जहर से हुई है? हाँ। गोली लगने की वजह से नहीं? नहीं। मगर सर ये पिन बैडशॉ के माथे पे घुसी कैसे होगी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया कि अगर किसी ने जानबूझकर घुसाई है ये पिन तो घुसाई कैसे होगी? हाँ ये पहले से तो हो नहीं सकती पिन। सर कोई आदमी अपने सर पे पिन घुसा के इधर उधर थोड़ी ना घूमेगा। ये मान के भी चले कि उसके सिर पे पिन लगी है तो और कुछ नहीं, कम से कम उसे खुजली तो होगी। ये लो, इस भाई को खुजली की पड़ी हुई है। एक आदमी ऊपर जाकर भगवान से बातें कर रहा है और ये साहब खुजली की बातें कर रहे हैं। फ्रेडी, इंसान को खुजली तो तब होगी ना जब वो जिंदा होगा। अरे डॉक्टर साहब ये खुजली बुजली छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको और कुछ मिला है कि नहीं? आइए बताता हूँ। सारे का स्कैनर ऑन करो।
यस सर। ये देखिए, बैडशॉ की बॉडी पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गई है। कुछ गोलियां शरीर के आर पार हो गई हैं और कुछ गोलियां शरीर में ऐसी जगह जाकर बैठ गई हैं जिन्हें निकालने के लिए बॉडी को काटना पड़ेगा। बस मैं कोशिश करूंगा कि बॉडी पूरी तरह से खराब ना हो और गोलियां भी मिल जाएं। इतनी गोलियां चली है, किसने कहां से कैसे चलाई है गोलियां देखना पड़ेगा। फिर से वो सारा ड्रामा करते हैं जैसे वहां पे हुआ है। इस पब डायग्राम चलते हैं। मतलब सर फिर से गोलियां चलेगी? बैडशॉ को शरीर में गोलियां लगी थी और सिर में पिन। तो चलो अब देखते हैं यहां क्या हुआ था। तुम इस कौस्तुभ की जगह पर खड़े हो जाओ। मैं बैडशॉ की जगह पर खड़े होता हूं। अभिजीत, तुम बॉडीगार्ड्स की जगह पर। फ्रेडिक्स, विवेक, ताशा, तुम लोग प्रेस वालों की जगह पर खड़े हो जाओ। तो ये है एक जनरल जिस तरह से वो लोग खड़े होंगे। सर, कौस्तुभ ने पहले गोली चलाई थी यहां से बैडशॉ के ऊपर। करेक्ट। और बैडशॉ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और फिर बैडशॉ के बॉडीगार्ड ने कौस्तुभ पे गोली चलाई। बूम। लेकिन कौस्तुभ और बॉडीगार्ड्स के बीच में खड़ा था बैडशॉ और प्रेस वाले भी। और जिस तरह से प्रेस वाले घायल हुए उससे लगता है कि गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। मतलब कौस्तुभ की तरफ से भी सामने से और बॉडीगार्ड्स की तरफ से पीछे से, दोनों तरफ से। फ्रेडिक्स, रोको प्लीज। आप लोग आ जाइए प्लीज। वो जो हमें पिन मिली है बादशाह के फोरहेड से, सर वो उसी वक्त लगी होगी जब गोली चल रही थी। मतलब सर कोई गोलियां भी चला रहा था और पिन भी मार रहा था। बिल्कुल यही हुआ। सर वो पिन बैडशॉ के माथे पे बिल्कुल बीचों बीच लगी थी और बैडशॉ यहाँ पे उल्टा गिरा था पीठ के बल। वो पिन उसके माथे पे बीचों बीच नीचे गिरने पे तो नहीं लगी होगी। हाँ सर, वो पिन सामने से लगी होगी। मगर सामने तो कौस्तुभ था और कौस्तुभ तो गोलियां चला रहा था। सर सामने तो प्रेस वाले भी खड़े थे, टीवी कैमरा वाले भी थे। यस, यू आर राइट ताशा, प्रेस वाले भी तो थे। अभिजीत, दया, काम करो, सारे प्रेस वालों का सामान बारीकी से चेक करो। उनके कैमरास, माइक्रोफोन्स, यहां तक कि उनके बॉल पेन्स भी और पेन्स भी बिल्कुल बारीकी से है। मैं बॉडीगार्ड से बात करता हूं। अब ये बताओ उस वक्त वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या हुआ था? सर वो हम लोग सर पीछे खड़े थे। पीछे? जी। और सर मैं पीछे देख रहा था सर। तुम पीछे खड़े थे और पीछे देख रहे थे? जी। और आगे? आगे कौन खड़ा था? सर आगे प्रेस वाले थे। प्रेस वाले? जी सर। फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कब मुझे गोली लगी, कब मैं गिरा और कब बेहोश हो गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया सर। मतलब जब तुम गिरे उस वक्त बैडशॉ जिंदा था, है ना? सर गोलियों की इतनी आवाज थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम लोग बैडशॉ के बॉडीगार्ड्स थे और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? तो फिर किसे मालूम होगा? किसे मालूम होगा? सर वो तो
अब तबीयत कैसी है? बहुत दर्द है जी सर में। सिर में गोली लगी है? यहाँ से छूके निकल गई। मैं पीछे था ना, मैं पीछे थे। हाँ। फिर क्या हुआ? जैसे ही गोलियां चलने लगी ना, तो मैं भाग के आगे आ गया, बादशाह जी के सामने खड़ा हो गया। मैंने फायर किया, मैंने 2-3 काउंटर फायर किया मैंने। फिर ना आंखों के आगे ना अंधेरा सा छा गया जी। उसके बाद करनी कुछ याद नहीं रखा। अच्छा, जब तुम आगे आए थे, मेरा मतलब है बैडशॉ के आगे, तब बैडशॉ को गोली लग चुकी थी? गोली? हाँ, गोली बैडशॉ को लग चुकी थी। ध्यान नहीं आ रहा जी, बहुत बहुत आवाज आ रही थी गोलियों की, ध्यान नहीं आ रहा। तुम्हें भी याद नहीं, उसे भी याद नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत दर्द है जी। हाँ हाँ, दर्द वो तो होगा ही। किसी एक ने तो जरूर देखा होगा इस बैडशॉ को गोली लगते हुए। कुछ तो गड़बड़ है। सर ये तीनों जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे सर। पूछो जरा। देखो भाई, ठीक से बताओ, तुमने सचमुच कुछ भी नहीं देखा? क्या सर? बैडशॉ को गोली लगते हुए? नहीं सर, मैं तो बैठ गया था, बैठ के पोजीशन ली थी फायर करने के लिए। बैठ गए थे? क्यों बैठे थे? सामने से गोलियां आ रही थी, लग जाती इसलिए बैठ गया था। हो। इसका मतलब है कि तुम भी पीछे थे जब गोलियां चल रही थी और बैडशॉ को गोली लगी, है ना? मुझे तो इतना याद है कि मुझे गोली लगी, बस। बड़ा खतरनाक काम है तुम लोगों का, बॉडीगार्ड बनना। हाँ सर, इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि इनकी जान बच गई। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन तीनों में से किसी को भी याद नहीं है कि बैडशॉ को गोली कब लगी। वही तो, आखिरी गार्ड से पूछो। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, पर कल ही होश आया है। आपने तो देखा होगा ना बैडशॉ को गोली कब लगी? मैं तो उस आदमी पर फायर कर रहा था, बीच में मीडिया वाले लोग थे, उनको भी गोली लगी, मुझे उस आदमी की गोली लगी। और बैडशॉ को? उनको भी लगी। तुमने देखा? मैं गिर रहा था तो मैंने देखा। बैडशॉ को गोली तो लगी, पर किसने चलाई गोली और कब? सब कंपनी का बना हुआ सामान है, इस पे कोई कैसे कुछ कर सकता है? एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ है, ये कैमरा में ही कुछ गड़बड़ थी। ये बात तो है। रेडी, जरा संभाल के चीजें चेक करना, छोटे से सामान में कोई बड़ा हथियार छुपा हो सकता है। छोटे से कैमरे में बड़ा सा हथियार? हो ही नहीं सकता सर। ये क्या है? क्या हुआ? रेडी? अरे, रेडी? क्या हुआ? रेडी? Oh my God.
फ्रेडी, ये तो बेहोश हो रहा है। चेस्ट फ्रेडी संभाल के, फ्रेडी बैठ जाओ, ऐसा बैठो, संभाल के। कोई गड़बड़ है, पिन लगते बेहोश हो गया है। लगता है इस पिन में जहर है यार। मैं जो कैमरा चेक कर रहा था इससे कुछ निकला है। इसका मतलब बैटशॉ को जो पिन लगी है वो भी इस कैमरा में से निकली है। शायद ऐसे हुआ होगा। फ्रेडी, फ्रेडी, कौन? फ्रेडी, उठो, फ्रेडी, उठो। इसे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। चलो। अरे क्या बेहोश हो गया? गॉड, समझ में नहीं आता दया, ये सब एक्सीडेंट्स इसी के साथ क्यों होते हैं? क्या हुआ बॉस? वही यार जो होना था। रेडी? और नहीं तो क्या? वो जहर वाली पिन उसे भी लगी है जो इस बैटशॉ को लगी थी सिर में। बेहोश है, हालत खराब है उसकी। हॉस्पिटल में है? हाँ हॉस्पिटल में ही है। ना फोन दो मुझे, देख लो यार। हेलो, हाँ दया? नहीं यार, एसीपी नहीं, डॉक्टर सालू के। हाँ अच्छा दया, देखो तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। हाँ, डॉक्टर को बोलो कि फ्रेडी को प्रेलीमॉक्सिडाइन नाम का इंजेक्शन दे। नहीं, प्रेलीमॉक्सिडाइन। हाँ, प्रेलीमॉक्सिडाइन। डॉक्टर को शायद मालूम नहीं होगा तो तुम उसे बताओ। डोंट वरी, फ्रेडी बच जाएगा, लेकिन इंजेक्शन इमीडिएटली देना। ओके, बाय। बड़ी अजीब बात है साहब की, जहर वाली पिन कैमरा में से निकली। तो वो जो रिपोर्टर जिसका वो कैमरा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो खुद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होगा। हाँ ये बात तो है। हाँ समझ, वो जो बुलेट से बैटशॉ के शरीर में से निकली। हाँ, क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था बॉस कि बैटशॉ के शरीर में से हमें 6 गोलियां मिली, जिसमें से ये वाली गोली कुछ अलग किस्म की है। ये गोली कौस्तुभ की गन में से चली है और यही गोली बैटशॉ के दाएं बाजू में लगी। और सर ये जो बाकी की 5 गोलियां है वो? बाकी की पांचों गोलियां अलग किस्म की हैं और हर गोली एक ही mm की है, 0.38 mm। और सबसे बड़ी बात, ये 5 गोलियां कौस्तुभ की गन में से नहीं चली। मतलब बैटशॉ का खून कौस्तुभ की गन से चली हुई गोली से नहीं हुआ है? नहीं बॉस, ये कोई अलग ही किस्म की गन है। सर मगर अगर ये गोलियां कौस्तुभ की गन में से नहीं चली है तो फिर किसके गन से चली? इससे ये स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन्स है। और ये स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन्स बैटशॉ के बॉडीगार्ड्स के पास थे। Precisely. मतलब बैटशॉ के बॉडीगार्ड्स ने ही उसी पर गोलियां चलाई। सर ऐसा भी हो सकता है कि कौस्तुभ पर गोलियां चलाने के वक्त बॉडीगार्ड्स की कुछ गोलियां बैटशॉ को ही लग गई। हो सकता है। भाई तुम ये तो बता सकते हो ना कि ये 5 गोलियां किस गन से चली हैं? हाँ क्यों नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये गोली को हर गन से मैच करके देखते हैं।
इस गन से चली है। किसकी गन है? गार्ड नंबर 2। अच्छा, मतलब सारी की सारी गोलियां इस गार्ड नंबर 2 की गन से चली है। जी हाँ, सारी की सारी गोलियां। मतलब ये गोलियां जानबूझकर चलाई गई है। आप लोग? हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि हमारे एक ऑफिसर की हालत काफी खराब है। वो अभी हॉस्पिटल में है और मरते मरते बचा है, और उसकी इस हालत का जिम्मेदार आप लोगों में से कोई एक है। हम लोग तो खुद ही इतनी बुरी हालत में हैं। अब तो देख ही सकते हैं किस तरह से हम लोग जख्मी हुए पड़े हैं। हम जानते हैं, मगर आप में से किसी एक ने कुछ ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। हाँ? ये कैमरा किसका? हाँ? किसका कैमरा है ये? देखिए, हमें आप लोगों की उंगलियों के निशान लेने के लिए मजबूर मत कीजिए। उंगलियों के निशान इस कैमरे पे लगे हुए उंगलियों के निशान से मैच करके अभी देखेंगे हम लोग। देखो, आदि गई। तो आप टूटा हुआ है, फिर भी इतनी हिम्मत है? क्यों किया ये सब? क्यों किया? के इंटरव्यू के दौरान मैंने उससे एक निजी सवाल पूछा था। उस बात के लिए उसने मुझे तमाचा मारा, वो भी सब लोगों के सामने। नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बस उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि बैड शो का अगला इंटरव्यू उसका आखिरी इंटरव्यू। हॉस्पिटल में आराम करने के बाद जरा जेल में भी आराम कर लेना, ठीक है? हाँ सर। गार्ड नंबर 2? ठीक है सर, हम लोग अभी देखते हैं। या 3, ये चौथा गार्ड कहाँ है? सर, वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गया। जरूर ये गार्ड नंबर 2 होगा। ऐसे कैसे जाना दिया उसे? हाँ? मालूम नहीं सर, बस उठा और चला गया। कहाँ है गार्ड नंबर? सर, पंजे पिंजरा तोड़ के उड़ गया सर। फ्रेडी, जहर का असर तो उतर गया है ना? अब तो सीधा चल सकते हो। कोशिश कर रहा हूँ ना सर, दर्द बहुत है। फिर भी सर इतना टेढ़ा क्यों चल रहा है? वही तो, पिन तो निकाल दिया है ना? अरे हाँ सर। गणेश, दरवाजा खोलो। ऐसा लगता है नहीं भाग गया। वैसे ही लगता है। सर, गणेश, जरूर भाग गया है ये दया। आता है, तो इतना सामान है, शायद पता चल जाए कि कहाँ गया। ठीक है, एक एक सामान को अच्छी तरह से चेक करते हैं। चलो।
हाँ? जानबूझ के चलाई थी जी मैंने गोलियां बैट शॉप पे। मैंने देखा मौका अच्छा है, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर हमें पता चल ही गया, है ना? यही तो बुरा हो गया ना जी। तो फिर मारने से पहले ये सोचना चाहिए था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सीआईडी वालों को पता चल ही जाएगा, समझे? तुमने मारा क्यों बादशाह को? कोई दुश्मनी थी उसके साथ में? बेइज्जती कर दी थी उसने मेरी, जरा सी बात पे। मुझे आज भी याद है जी वो पार्टी। गिलास देख देख के नशा आ रहा है। अरे पागल हो, तलब लग रही है। तू मरवाएगा ये। चुप कर यार। क्या कर रहा है तू? किसी ने देख लिया तो? थैंक यू। तू खुद तो मरेगा ही, मेरे को मरवाएगा तू। तेरे को लेना ले ले भाई तू। अरे खड़ा रहे यार, तुम लोग तो। तू एक मिनट सामने सामने खड़ा। अरे तू खुद तो मरेगा ही, मेरे को भी मरवाएगा यार। चुप कर। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। मैंने पूछा पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। तुझे मालूम भी है ये क्या है? दारू। ये तेरी देसी दारू नहीं है, ये स्कॉच है, प्रीमियम स्कॉच। क्या है? स्कॉच प्रीमियम। इसे पीने के लिए पहले से पीने की औकात बनानी पड़ती है, जो फिलहाल तेरे पास नहीं है। पहले औकात बना और फिर आ, समझा? तेरे 7 जनरेशंस, मेरा मतलब है तेरी 7 पुश्तें भी अगर मेरे लिए काम करेंगी ना, तो भी इसे पीने की औकात नहीं बना पाएंगी, समझा? समझो? समझ गया। सुना आप लोगों ने? ये समझ गया, ये अपनी औकात समझ गया। दारू के लिए मेरे जूनियर्स के सामने, सबके सामने इतनी बेइज्जती। स्कॉच प्रीमियम विस्की ना हुई, कोई स्वर्ग से लाई हुई हमने धारा हो गई। 7 पुश्ते याद दिलाएगा मेरी। मैं कोई बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं था जी, उसका चीफ पर्सनल बॉडीगार्ड था। मन तो करा था उसी पर सारी की सारी गन खाली कर देता छाती में, पर नहीं। मैंने मन को समझाया, मैंने बोला धीरज रख दिनेश, मौका मिलेगा, टाइम आएगा और कंधा भी तेरा होगा, बंदूक भी तेरी होगी, शिकार भी तेरा मरेगा और नाम जाएगा किसी और का। टाइम आ गया, काम कर दिया जी, बस। बैटशॉ का टाइम तो बुरा आ ही गया था, मगर अब तेरा भी आ गया है। ये वहां जेल में बैठ के क्या करेगा सर? गोलियां गिनेगा तू? हाँ? लेकिन सर, इसे गोलियां कहां से मिलेंगी जेल में? हाँ? जेल की दीवारों में बैठ के कविताएं लिखेगा? क्योंकि कम से कम 20 साल तो तुझे जेल में बैठना ही पड़ेगा। 20 साल तो कम होंगे ऐसे नमक हराम बॉडीगार्ड के लिए। इससे तो फांसी होगी, फांसी।